एक समय की बात है, एक साधु सन्यासी देश का भ्रमण करने के लिए अपनी कुटिया से निकल पड़ा। रात हो जाने पर वह साधु सन्यासी गांव में एक आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुक गया। आनंद नाम का वह युवक उस सन्यासी की खूब सेवा की और शाम को रुकने की भी व्यवस्था कर दी। सुबह होते ही वह साधु सन्यासी जब अपनी यात्रा के लिए आनंद के घर से निकला तो आनंद ने बहुत सारे उपहार देकर साधु को विदा किया। साधु प्रसन्न होकर आनंद के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, भगवान करे तुम दिनों दिन बढ़ते रहो। साधु की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और उस साधु से बोला, अरे नहीं बाबा जी, आज तो हमारे पास जो है वो नहीं रहने वाला है। वह साधु आनंद की ओर देखता रह गया और वहाँ से चला गया। करीब 2 वर्ष बीत जाने के बाद वह साधु फिर आनंद के घर आया और देखता है कि उसका सारा वैभव समाप्त हो गया है। तभी वह सन्यासी गांव वालों से पूछता है कि यहाँ एक आनंद नाम का युवक रहता था, वो कहाँ चला गया। गांव वाले बताते हैं कि वह व्यक्ति अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। वह साधु आनंद से मिलने के लिए वहाँ पहुँचा तो आनंद ने स्थिति सही न होने पर भी उस साधु का स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया और खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय उस सन्यासी की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह सन्यासी भगवान से कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया। यह सुनकर आनंद फिर से हंसने लगा और साधु से बोला, आप क्यों दुखी हो रहे हो। महापुरुषों ने कहा है कि इंसान को भगवान जिस हालात में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। इंसान को कभी भी अपनी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय सदा बदलता रहता है। आज जो भी है हमारे पास, यह भी नहीं रुकने वाला है। साधु सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से साधु हूँ, सच्ची ईश्वर की भक्ति तो यह आनंद ही कर रहा है। यह कहकर साधु वहाँ से चला गया। साधु 2 वर्ष बाद फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो आनंद को देखते ही वह साधु हैरान रह गया, क्योंकि आनंद तो अब जमींदार बन गया था। क्योंकि आनंद जिस जमींदार के यहाँ नौकरी करता था उसके कोई संतान नहीं थी। आनंद की सेवा और अच्छे कर्मों को देखते हुए वह जमींदार मरते समय अपनी सारी जायदाद संपत्ति आनंद को दे गया था। साधु ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो समय गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। यह सुनकर आनंद फिर से हंसने लगा और कहने लगा, बाबा अभी भी आपकी नादानी नहीं गई। तभी साधु ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला। आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ कुछ भी रहने वाला नहीं है, और अगर कुछ है तो वह परमात्मा और परमात्मा का अंश आत्मा। आनंद की बात को साधु ने गौर से सुना और वहाँ से चला गया। साधु कुछ वर्षों बाद फिर लौटा तो देखा कि आनंद का महल तो था, लेकिन उसमें रहने वाला कोई नहीं था। वह रौनक नहीं थी। आनंद का देहांत हो गया था और बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी थी। यह सब देख साधु ने कहा, अरे इंसान, तू किस बात का घमंड करता है, क्यों इतराता है। यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख या सुख कुछ भी सदा के लिए रुकने वाला नहीं है। ना मौज रहेगी ना मुसीबत। सच्चे इंसान वही हैं जो हर हालात में खुश रहते हैं। और साधु कहने लगा, धन्य है तेरा सत्संग, अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूँ। कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग लूँ। साधु ने दूसरे कमरे में जाकर देखा कि आनंद की तस्वीर पर भी लिखा था, आखिर में यह भी नहीं रहेगी। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में कुछ भी सदा के लिए रुकने वाला नहीं है। कहानी कैसी लगी भाइयों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।